पुराने शहर की एक तंग सी गली में सुबह की हल्की धूप के बीच लगभग 35 साल का एक आदमी अपनी छोटी सी रेहड़ी साफ कर रहा था। उसका नाम था राजू और पूरी दुनिया उसे छोले कुलचे वाला के नाम से जानती थी। राजू का चेहरा साधारण था, पर उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी। उसके हाथों में वो कोमलता थी जो हर ग्राहक को लगता था कि खाना नहीं, कोई अपनापन परोसा जा रहा है। उसके पास न बड़ा होटल था, न एसी दुकान, बस एक पुरानी नीली पीली रेहड़ी, गैस का छोटा सा चूल्हा, दो स्टील के डिब्बे, एक में गरम छोले और दूसरे में नरम कुलचे। लेकिन एक बात जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, ईमानदारी। राजू कहता था, कमाऊं भले ही कम, पर खाऊंगा साफ। हर सुबह 9 बजे जैसे ही राजू रेहड़ी लगाता, वैसे ही लाइन लगने लगती। ऑटो वाले, स्कूल के बच्चे, ऑफिस वाले, पड़ोस की आंटी, हर कोई। क्योंकि राजू के छोले कुलचे की एक खासियत थी, वो सिर्फ खाना नहीं, दिल छू लेने वाली गर्माहट थी। बच्चे उसे राजू भैया कहते, ऑटो वाले राजू भाई कहते और मोहल्ले की आंटियां राजू बेटा। राजू सबको मुस्कुराकर जवाब देता। राजू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके घर में दो लोग उसका इंतजार करते थे, उसकी पत्नी रीना और उसका 10 साल का बेटा अनुज। रीना बीमार रहती थी, कमजोर सी लेकिन हिम्मत वाली। वहीं अनुज पढ़ने में तेज था, लेकिन घर की हालत देखकर अक्सर चुप हो जाता। एक दिन अनुज ने पूछा, पापा, क्या मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बन सकता हूँ? राजू ने मुस्कुराया, उसके बालों को सहलाया और बोला, मेरे बेटे, मेहनत कर, दुनिया तेरे कदम चूमेगी। लेकिन अंदर से उसे डर था, कहीं पैसों की कमी उसके बेटे के सपनों को कुचल ना दे। राजू रोज लगभग 400 से 600 रुपए कमा लेता था, कभी कभी उससे भी कम। महंगाई बढ़ रही थी, दाल, आटा, सिलेंडर सब महंगा। फिर भी वो ग्राहकों के लिए कीमत नहीं बढ़ाता। कहता, जब दुनिया महंगी होती है तो गरीब और भी गरीब हो जाता है, मैं उसकी भूख और नहीं बढ़ा सकता। कुछ लोग कहते, भाई दाम बढ़ा दे, फायदा होगा। राजू जवाब देता, फायदा इंसानियत में है, जेब में नहीं। एक दिन उसकी रेहड़ी पर एक साफ सुथरा आदमी आया, शर्ट पैंट पहने, हाथ में लैपटॉप बैग। उसने छोले कुलचे खाए और बोल उठा, वाह, इतना बढ़िया स्वाद, क्यों नहीं रेस्टोरेंट खोलते? राजू ने हंसकर कहा, सपना तो है साहब, पर पैसा बस भगवान ही जाने। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, कभी मदद की जरूरत हो बताना। नाम पूछा तो उसने कहा, मैं अर्जुन, बस समझ लो एक छोटा व्यापारी हूं। लेकिन राजू ने इसे मजाक समझकर भूल गए। कुछ हफ्तों बाद रीना की तबीयत अचानक खराब हो गई। राजू उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज लंबा चलेगा, खर्चा भी होगा। राजू के पास सिर्फ 3,500 रुपए थे। इलाज का कुल खर्च 40,000। राजू की दुनिया हिल गई। घर लौटकर उसने गहरी नींद में सोए अनुज को देखा, उसके माथे को चूमा और खुद से कहा, मैं अपनी फैमिली को टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात राजू सो नहीं पाया, सोचता रहा, कहां से पैसे आएंगे, किससे मदद मांगे, किसके आगे हाथ फैलाए। लेकिन सुबह रेहड़ी लेकर वही पहुंचा जहां रोज जाता था, क्योंकि उसके लिए काम इबादत था। काम से ही घर चलता था, काम ही उसकी असली पूंजी थी। उस दिन एक बुजुर्ग आए, बहुत थके हुए, बहुत भूखे। राजू ने खाना दिया, बुजुर्ग ने पैसे दिए, लेकिन उनके नोट फूटे हुए थे। राजू ने कहा, बाबा ये नोट चलेंगे नहीं, चिंता मत करो, आप पैसा मत देना। बुजुर्ग रो पड़े, बेटा मैं कल ले आऊंगा। राजू बोला, आपकी भूख आज है बाबा, पैसे कल भी दे सकते हो। पास खड़े दो लोग ये सब देख रहे थे। शाम होते होते एक सफेद कार रुकी। कार से वही आदमी उतरा, अर्जुन। उसके हाथ में एक लिफाफा था। राजू भाई, तुमने उस बुजुर्ग के साथ जैसा किया, मैं कई सालों से एनजीओ चलाता हूं। हम ऐसे ही ईमानदार लोगों को मदद देते हैं। ये 40,000 रुपए रख लो, अपनी पत्नी का इलाज कराओ। राजू की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब मैं दान नहीं लूंगा, कर्ज मानो तो ले लूंगा। अर्जुन मुस्कुराया, ठीक है, कर्ज ही समझ लो, लेकिन इसकी किस्तें? हर बार जब मैं तुम्हारे छोले कुलचे खाने आऊंगा, उसी में समझ जाना। राजू रो पड़ा। ये उसके जीवन का पहला चमत्कार था।
रीना का इलाज शुरू हुआ। अनुज स्कूल जाने लगा। घर में थोड़ी रोशनी लौटी। राजू और भी मेहनत से काम करने लगा। उसके छोले कुलचे में जैसे दुआएं भी खुल चुकी थी। किस्मत फिर करवट लेती है। एक दिन अचानक रात में तेज बारिश आई। गली में पानी भर गया। राजू की रेहड़ी बहते बहते गिर गई। बर्तन टूट गए, चूल्हा खराब। सुबह जब राजू पहुंचा, उसने अपनी टूटी रेहड़ी देखी और आंखों से आंसू निकल पड़े। गली के लोग भी उदास थे। राजू का दुख उनका दुख था। जहां लोग दुनिया में खुद के लिए भी समय नहीं निकालते, वहां उस दिन पूरा मोहल्ला राजू के साथ खड़ा था। किसी ने 200 रुपए दिए, किसी ने पुराना बर्तन, किसी ने तवा, किसी ने गैस रेगुलेटर। ये सब देखकर राजू फूट फूट कर रो पड़ा। इतना प्यार मैंने क्या किया है? एक बुजुर्ग बोले, बेटा, प्यार कमाया है और वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अर्जुन फिर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, राजू भाई, ये लो नई रेहड़ी। टूटती चीज को रोते नहीं, उसे फिर से बनाया जाता है। राजू ने हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने जवाब दिया, एक दिन तुम बड़ा काम करोगे राजू, और लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। कुछ महीनों में राजू की रेहड़ी पूरे एरिया में मशहूर हो गई। लोग 4 किलोमीटर दूर से सिर्फ छोले कुलचे खाने आते। उसकी ईमानदारी और स्वाद की चर्चा हर जगह होने लगी। एक स्थानीय रिपोर्टर ने उसकी स्टोरी कवर की, ईमान का छोले कुलचे वाला। वीडियो वायरल हो गया। एक एफएमसीजी कंपनी ने राजू से संपर्क किया। उन्हें राजू के छोले मसाले की रेसिपी बहुत पसंद आई। उन्होंने प्रस्ताव दिया, हम आपका छोले मसाला पैक कर बेचेंगे, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए। राजू की तो जैसे दुनिया बदल गई। लेकिन उसने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे छोले मसाले में कोई मिलावट नहीं होगी। कंपनी मान गई। कुछ महीनों बाद बाजार में नया प्रोडक्ट आया, राजू का ईमान वाला छोले मसाला। पैकेट पर राजू की मुस्कुराती तस्वीर। थोड़े ही दिनों में यह प्रोडक्ट पूरे शहर में बिकने लगा। राजू अब सिर्फ रेहड़ी वाला नहीं था, वो एक ब्रांड, एक प्रेरणा, एक उदाहरण बन चुका था। रीना की सेहत पूरी तरह ठीक हो गई। अनुज ने स्कूल में टॉप किया। उसकी कोचिंग के लिए खुद अर्जुन ने मदद दी। राजू ने कहा, साहब, अब मैं अच्छी कमाई कर रहा हूं, मैं कर्ज चुका दूं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राजू भाई, हमारे बीच कोई कर्ज नहीं, सिर्फ रिश्ता है। एक दिन टीवी चैनल ने राजू को बुलाया। आपकी ईमानदारी ने शहर को बदल दिया, आप आज के हीरो हैं। राजू ने जवाब दिया, मैं हीरो नहीं हूं, मैं बस एक छोले कुलचे वाला हूं, पर एक बात सीख ली है, अगर दिल साफ हो तो छोटी ठेला भी बड़ा कारोबार बन सकता है। राजू अब भी रोज सुबह अपनी रेहड़ी लगाता है, क्योंकि वो कहता है, काम छोड़े तो इज्जत छूट जाती है। और रेहड़ी पर आज भी वही बोर्ड लगा है, ईमान के छोले कुलचे, जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरी जिंदगी की कहानी है। एक ऐसे आदमी की जिसने ईमानदारी से दुनिया जीत ली।